हेलो गाइस, मैं लौट आई हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। आप इसको एंड तक जरूर देखना। मम्मी हाय करना। हाय। हाय। भाई तुम भी हाय करो। हाय। हाय। दी आप भी हाय करो। हाय। हाय। गाइस तो आप सोच रहे होंगे हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे मामा की शादी है रामनगर में, जो कि उत्तराखंड में है। तो बस हम उसी के लिए सुबह सुबह निकले हैं। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं। अभी तो इतनी ठंड और फॉग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं हमें फॉग भी मिल रहा है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स उत्तराखंड की साइड पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से वहाँ ठंड होना तो लाजमी है। हमारी जो गाड़ी है वो लगभग 75 से 80 के स्पीड के बीच में चल रही है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उनके फादर ने उनको मना कर रखा है कि 80 के ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने सीएनजी भरवाया और पेट्रोल भी। ये मेरा भाई किधर गया? देखो ये रहा मेरा भाई। जल्दी से इधर आओ। भाग कर आओ, भाग कर। जल्दी आओ, जल्दी भाग कर जल्दी से इधर आओ। भाई ये पर्स लेकर कहाँ जा रहा है मम्मी का? बहन भाग रहा हूँ। और ये रहे हमारे ड्राइवर भैया, कितने प्यार से पैर मारकर चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में हवा है कि नहीं। अरे भैया गाड़ी में बहुत हवा है। अब चलिए मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील शूट कर लेती हूँ। वैसे मुझे इस रील का आइडिया तब आया था जब मैं देखे इस तरह से उतरी थी। भाई उतर। बाय टाटा। चलिए तो अब हमारी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है और अब हम लोग उत्तराखंड की दहलीज पर पाँव रखते हुए, नहीं नहीं टायर रखते हुए, हम तो गाड़ी के अंदर आए। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों साइड दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जंगल में बनाई गई रोड है। इस रोड पर कभी कभी डियर और एलिफेंट्स आ जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुझे बात कैसे पता चली। तो मुझे ये बात ऐसे पता चली क्योंकि दोनों साइड जो है बोर्ड्स लग रहे थे, जिस पर लिखा था प्रिकॉशनरी बोर्ड्स पर कि बीवेयर ऑफ एलिफेंट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो मुझे इससे पता चल गया। तो फाइनली हम गाजियाबाद की पॉल्यूशन से थोड़ा नेचर की ओर जा रहे हैं और अब हम बस पहुंचने वाले हैं। लगभग हमारा 5 या 6 किलोमीटर का एरिया रह गया है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है मेरे पास। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको कैमल दिखाई दिया? बट वापस रिपीट करके नहीं देखना है। तो चलो अब बस हम पहुंचते हुए और ये एक कट पारा और लो हम पहुंच गए। फार्म हाउस बहुत ज्यादा सुंदर है। भाई कहाँ जा रहा है? चुल्लू और पानी में डूब जाता है तू, इससे दूर हट। जल्दी जल्दी दूर हट। दी चलो कुछ करो। नहीं इतना ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम बग्गी से अपने रूम पर जा रहे हैं। चलिए तो आपको अब दिखाते हैं पूरी लोकेलिटी, और मेरी बहन के पीछे हम चलते हैं। इतने सामान हमारा खुद आ जाएगा। रहने दीजिए, मेरे पीछे चलिए। कैमरा मेरी बहना ने ले लिया। ये परसों मैंने हेयर कटिंग कराई थी, उसके बाद से ये देखिए मेरे बाल कितना ज़्यादा उड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा चलती हूँ, ये उड़ते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए। चलिए तो अब जल्दी से रूम पर चले जाते हैं हम लोग। 310 हमारा रूम है। और ये मेरा भाई कैसे चल रहा है। गेट तो मैं ही खोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम तो आते ही बाहर ही बैठ गए। अभी मम्मी फ़ोन पर बिजी हैं, तो चलिए मैं गेट खोलती हूँ। इतने लीजिए, तो ये गेट खुल गया और हम लोग चलते हैं अंदर जल्दी से। मैं लाइट्स खोल देती हूँ और आप लोग इतने रूम देखिए। जूम करके देखिए, जूम करके। सिर्फ रूम नहीं देखिए, मुझे भी तो देखिए। ये देखिए वॉल की पेंटिंग्स कितनी सुंदर हैं। और यहाँ रखा है आगे एक छोटा सा गिफ्ट जो मेरे भाई को बहुत पसंद आया। ये इधर कर्टेन्स दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा एलईडी। अब हम लोग आ चुके हैं लंच करने, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हमने लंच में क्या क्या लिया है। रहने दीजिए, मत देखिए। ये कैमरामैन ने कुछ भी शूट नहीं किया है। कैमरामैन को क्योंकि बाहर की सीनरी ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं।
ये रेस्टो एरिया बहुत ब्यूटीफुल था और इसके बाहर की सीनरी वॉज स्टनिंग। बहन आइसक्रीम ला रही है, वो भी सर्दी में। चुप चुप, मम्मी को मत बताइए। अब तो बताऊंगी। उन्होंने तो देख ही लिया, क्या बताएगी उनको। तो चलिए, अब हमारा लंच हो गया है और अब हम लोग लेते हैं बाहर की सीनरी के मजे। आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोगों का तो नीचे ही जाने का मन कर रहा था इस टाइम पर, बट क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और हमें रिंग सेरेमनी के लिए रेडी भी होना था, इस वजह से हम लोग नीचे तो नहीं गए। बट हाँ, हमने थोड़ी सी रील्स यहीं पर शूट कर ली। उसके बाद हम लोगों को मेहंदी लगवानी थी, तो हमने मेहंदी लगवाई। ये देखिए, मम्मी की मेहंदी लग रही है। बताइए मम्मी की मेहंदी कैसी लग रही है। उसके बाद मैंने मेहंदी लगवानी शुरू करी और मेरी बहन ने मेहंदी पूरी होने वाला शूट ही नहीं किया, क्योंकि वो कुछ और शूट करने में बिजी थी। दिखाती हूँ आपको। तो अब दी की मेहंदी लग रही है। मेहंदी लगाने वाली दीदी से बिग बॉस के बारे में बात करने लगी, क्योंकि वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन थी। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि दीदी को तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट के नाम भी नहीं पता, तो इतनी देर तक उन्होंने क्या बातें की। अब एज यूजुअल हम थोड़ी सी रील शूट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही हैंड है, क्योंकि दूसरे पर तो मेहंदी लगी है। ये दीदी मेरी कैसे चल रही है। ये आप लोग मेरी मेहंदी देखिए और चलिए जल्दी जल्दी तारीफ कीजिए। चलिए, तो मैं अब आप लोगों को जल्दी से अपने रिलेटिव्स से मिलवा देती हूँ। ये है हमारे मामा जी, जिन्होंने मम्मी की इतनी तारीफ करी कि कैमरे में समा ही नहीं पाई। ये है हमारे बड़े मामा जी और ये है हमारी प्यारी मामी जी और ये रहे नाना जी। सच बोला करो। चलिए, एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रूफ टॉप पर ले जाती हूँ और आपको वहाँ से सीनरी दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा रूफ टॉप और यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा वाला प्यारा था। ये देखिए, यहाँ से आपको रूम्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और रूम्स इतने प्यारे लग रहे थे ना, हट की शेप में डिज़ाइन हुए हुए। मेरा तो अभी थोड़ी देर यहीं पर रुक जाने का मन कर रहा था, बट क्या करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें रेडी भी होना था। आफ्टर डेट हम रेडी होकर वेन्यू पर पहुंचे, जहां हमें हमारी मासी का प्यारा सा क्यूट सा बेटा मिल गया और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। चलिए, मैं आपको अब डेकोरेशन दिखा देती हूँ रिंग सेरेमनी एरिया की। देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। सभी जगह फूल ओम ओपदे प्रतिमोदोदम पुष्पोदे प्लसुस्वदे अस्वा इव सदवदे विदुदा पश्नमा चंद्रमा मनसो। ये देखो मेरी भुक्कड़ बहन को, ध्यान से और जूम करके देखो। अपना प्लेट तो लेती नहीं है, दूसरों की प्लेटों में से खाना खा के काम चला लेती है। बस कर बहन, और कितना खाएगी। चलो, आज कम से कम अपने हाथों का इस्तेमाल तो कर रही है, वरना तो मम्मी को बोलती है, मम्मी आ। Finally, bride and groom are arriving. इतनी पढ़ाई नहीं की थी मैंने। अनमोल, मुझे एक बात बोलनी है, जो अनप्लान्ड होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, और ये अनप्लान्ड है इसीलिए ये बेस्ट है। बिल्कुल आपकी तरह। चलो दिव्या, आज तक मैंने तुम्हें नहीं बोला है आई लव यू। I love you too. सुपर से भी ऊपर वाला परफॉर्मेंस था भाई, तालियां तो बजा दो यार। और अभी ना मुझे एक गाना याद आ गया, पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन मेरे अंदर की सिंगर गा देती है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो दिल
एंड नाउ इट्स द पार्टी टाइम। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। देखो देखो है शाम बड़ी दीवा